दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां के कल्चर और भाषा को सीखने के लिए आपको इस गांव की लड़कियों के साथ सोना पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब एक इंग्लिश ऑफिसर इस गांव के कल्चर को सीखने के लिए आता है। तो कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब ब्रिटिश हुकूमत का बहुत से देशों पर कब्जा था। यहाँ पर हम एक शिप को देखते हैं जिसमें से जॉन नाम का एक आदमी नीचे उतरता है। उसे वहाँ पर लेने के लिए साई नाम का एक आदमी आता है और वो उसे अपने कबीले तक ले जाता है जो जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गाँव था। जॉन यहाँ पर हेनरी नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि यहाँ का गवर्नर है। फिर उसे वहाँ से बैलगाड़ी से आगे ले जाया जाता है। अब जॉन एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का था तो हेनरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर ही क्यों आए जबकि तुम तो कहीं और भी जा सकते थे। जॉन बताता है कि उसके फादर पहले इस गांव के लोगों को पढ़ाया करते थे जिसके बाद उनकी वॉर में मौत हो गई, इसलिए वो यहाँ पर उनका अधूरा सपना पूरा करने आया है। आगे हेनरी उसे उसके रहने की जगह पर ले जाता है। जॉन उससे पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा, लेकिन हेनरी उसे कुछ बताए बिना ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कबीले के लोगों से मिलता है और उनके कल्चर और भाषा को सीखने की कोशिश करता है। इसी दौरान वहाँ पर एक खूबसूरत आदिवासी लड़की आती है और वो उसे पीने के लिए शराब देती है, लेकिन जॉन कहता है कि वो ड्यूटी के समय शराब नहीं पीता। तभी साई उसे कहता है कि उसका ऐसा मना करना इस कबीले के लोगों के लिए अपमान की बात होगी, इसलिए जॉन वो शराब ले लेता है। जिसके बाद वो कबीले वाले उसे सुबह से शाम तक शराब पिलाते हैं। इसके बाद जॉन का मन बहलाने के लिए वहाँ पर आदिवासी डांस पेश किया जाता है। अब उसे भी कबीले के लोगों का मन बहलाने के लिए कहा जाता है, पर जॉन उन्हें मना कर देता है। तभी साई उसे कहता है कि तुम गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो या कोई चुटकुला या पोयम सुना सकते हो। लेकिन जॉन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उन्हें एक बोरिंग सी स्पीच सुनाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उन आदिवासियों को कुछ भी समझ नहीं आता तो जॉन अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए साई के साथ डांस करने लग जाता है। फिर अगली सुबह हेनरी उसे गाँव वालों के रहन सहन और रीति रिवाजों के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ पर वही खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम सलीना होता है। अब यहाँ पर जॉन को इन आदिवासियों की एक परंपरा के बारे में पता चलता है कि सलीना उसके साथ उसकी पत्नी बनकर रहेगी। दरअसल ये लड़की इस गांव की एक स्लीपिंग डिक्शनरी है जो कि इसे इस गांव की भाषा और रहन सहन इसके साथ सोकर सिखाएगी। हेनरी उसे बताता है कि सेलिना ने तुम्हें खुद चुना है और तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले 3 सालों तक शादी नहीं कर सकते, इसलिए तुम इतने सालों में यहाँ पर अकेले पड़ जाओगे। अब बेहतर तो यही रहेगा कि तुम्हें ये ऑफर मान लेना चाहिए। लेकिन जॉन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि सेलिना उसके साथ सोए बिना भी उसको भाषा और कल्चर सिखा सकती है। लेकिन आखिर में डिसीजन ये लिया जाता है कि जॉन को हेनरी की बात माननी पड़ती है और उसी दिन से सेलिना उसके साथ उसके घर पर रहने लगती है। लेकिन अब साथ रहने के बाद भी जॉन उसे छूता तक नहीं। अब ये सारी चीजें उनका बावर्ची भी देखा करता था और उसे लगता था कि जॉन को लड़के पसंद है, इसलिए वो अगले दिन जॉन के लिए एक लड़का लेकर आता है और उसे कहता है कि आज रात तुम इसके साथ सो जाना। अब ये देखकर जॉन घबरा जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। वहीं सेलिना भी ये सब देख रही होती है और वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही जब जॉन बाहर आता है तो वो देखता है कि सेलिना तो पूरी रात उसके घर के नीचे सोई हुई थी। फिर बावर्ची बताता है कि अब वो अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम उसके साथ इसलिए नहीं सोए क्योंकि वो बदसूरत है। अब जॉन उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि मैं तुमको पसंद तो करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकता क्योंकि मेरा मन ऐसा करने के लिए मान नहीं रहा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सोने की कोशिश जरूर करूंगा। फिर उसी रात सेलिना उसे गाँव की भाषा सिखाने लगती है, लेकिन अभी भी वो उसके साथ नहीं सोता। फिर एक दिन सेलिना उससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट हुए हो, जिस पर जॉन कहता है कि नहीं और मैं ये तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी शादी ना हो जाए। सेलिना कहती है कि फिर तो शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। अब इससे तुम्हारी वाइफ तुमसे नाखुश रहेगी और किसी और आदमी के साथ अफेयर कर लेगी। अब उसकी ये बात सुनकर जॉन को हंसी आ जाती है। फिर अगले दिन से जॉन उनके गांव वालों से घुलने मिलने लगता है और उनके साथ उनके लोकल गेम्स भी खेलने लगता है। इसी के साथ रात को वो सेलिना से उसकी भाषा सीखता है। यहाँ पर जॉन उसे अंग्रेजी बोलना सिखाता है और वो उसे अपनी भाषा सिखाती है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब इसी के चलते जॉन में भी जोश आ जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि जब भी जॉन अपने काम से घर लौटता वो सेलिना के साथ इंटीमेट होता। फिर काम खत्म होने के बाद वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन इस पर सेलिना उसे कहती है कि हमारी गांव की परंपरा के अनुसार अगर कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ 5 रातों से ज्यादा सो लेती है तो उसे उसके साथ एंगेज माना जाता है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तो कभी नहीं करोगे। फिर उसी रात गाँव में सरकार के कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक डैनियल होता है जिसे कबीले के लोग कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं थे और उनमें से एक होती है गवर्नर की बेटी जेसिका। वहीं हेनरी जॉन से कहता है कि तुम्हें सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के लिए ही काम करना होगा और
और कबीले के लोगों को तुम सिर्फ काम के नजरिए से देखोगे। फिर अगले दिन जेसिका जॉन के साथ गांव जाती है, जहां पर वो देखती है कि जॉन कबीले के लोगों से काफी घुल मिल गया है और उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहा है। अब जेसिका पूरा टाइम जॉन के साथ ही रहती है, जिस वजह से सेलिना को जेसिका बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर एक दिन उनके गांव में कुछ बीमार लोग आते हैं और उनके वहां पर पहुंचते ही उनकी मौत हो जाती है। फिर इन लोगों के शरीर की जांच करने पर उनको पता चलता है कि दूसरे कबीले में महामारी फैलने से इनकी मौत हो गई है। फिर रात को जॉन सेलिना से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो स्पेशल है, जिस पर सेलिना उसे कहती है कि हम सिर्फ इंटीमेट होते हैं और इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो अपनी टांगे खोलकर वहां पर बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि तुम इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। अभी सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन कुछ लोग दूसरे गांव की तरफ निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। अब जॉन ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि ये कोई महामारी नहीं है, पर तभी उन पर कोई गोली से फायर करता है। अब साई और जॉन उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कुछ व्हाइट लोग यहाँ पर चांदी की माइनिंग कर रहे थे। इसके साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि इस गांव के लोग चावल की खेती नहीं करते थे और वो चावल इन गोरे लोगों से लेते थे, लेकिन ये लोग उनको चावल में जहर मिला के दिया करते थे ताकि सभी कबीले वाले मर जाएं और माइनिंग वाली बात किसी को पता ना चले। अब जॉन ये बात उन सब गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद गांव वाले उन गोरे लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं और उनकी जान बचाने के लिए जॉन का धन्यवाद करते हैं। अब इसके बाद जॉन सेलिना को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सेलिना को ये डर था कि ब्रिटिश लोग उसकी शादी नहीं होने देंगे और न ही वो इस रिश्ते को मानेंगे। जॉन उसे कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, वो हमारे लोग हैं और मैं उन्हें मना लूंगा। लेकिन जॉन जब ये बात हेनरी को बताता है तो हेनरी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने सेलिना को नहीं छोड़ा तो तुम्हें 10 साल की जेल हो जाएगी। दूसरी तरफ सेलिना को भी कबीले के सरदार के सामने पेश किया जाता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम कबीले में से ही किसी के साथ शादी कर लो। लेकिन इस पर वो उन्हें कहती है कि मैं जॉन से वादा कर चुकी हूँ। तभी साई जो सरदार का बेटा था वो उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो वो ब्रिटिशर्स उन लोगों के मर्डर का आरोप हम पर लगा देंगे, इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम जॉन से शादी मत करो। वहीं जॉन भी सेलिना को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि उन्होंने उसे जेल में कैद कर दिया है। इसके बाद जॉन को वापस लंदन भेज दिया जाता है, जहां पर उसे ना चाहते हुए भी गवर्नर की बेटी जेसिका से शादी करनी पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और जॉन जेसिका को लेकर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए एक बार फिर से उस गाँव में पहुंच जाता है। फिर रात को जब वो सभी मूवी देख रहे थे तभी जेसिका ये नोटिस करती है कि जॉन का ध्यान मूवी पर ना होकर सेलिना को वहाँ पर ढूंढने में लगा है। फिर रात को जेसिका जॉन से सेलिना के बारे में बात करती है, जिस पर वो उसे बताता है कि सेलिना मेरा पहला प्यार है और मैं उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। फिर अगले दिन जब जॉन डैनियल के घर पर जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि डैनियल अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को मारता पीटता है। अब ये देखकर जॉन उसे झगड़ने लगता है और उस लड़की से कहता है कि अगर ये तुम्हें फिर से हाथ लगाए तो तुम इसकी शिकायत गवर्नर से कर देना। फिर एक दिन नदी के किनारे उसे सेलिना दिखती है, जिसके हाथ में एक गोरा बच्चा था। अब ये देखकर जॉन समझ जाता है कि ये बच्चा उसी का है। फिर रात को वो सेलिना से मिलता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि इस बच्चे का बाप अब साई है, क्योंकि उसने इस सब के बाद भी उसे अपनाया है और आज के बाद अब वो जॉन से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जॉन इतनी पाबंदियों के बाद भी सेलिना से मिलने जाता है। अब इस सब के बारे में डैनियल को पता चल जाता है और वो ये बात जाकर साई को बता देता है, क्योंकि उसे जॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर उसी रात साई जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सेलिना उसे बचा लेती है। फिर अगले दिन साई को भी कैदी बना लिया जाता है, जहाँ पर हेनरी उसे बताता है कि सेलिना की माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी और वो मेरी ही बेटी है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर रात को जॉन साई को छुड़ा लेता है और तभी वहाँ पर सेलिना भी चुपके से पहुंच जाती है। फिर जॉन उसे कहता है कि कल हम दोनों साथ में भाग चलेंगे, क्योंकि ये लोग हमें साथ में जीने नहीं देंगे। लेकिन फिर अगले दिन डैनियल सेलिना को ही अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन घर पर पहुंचता है तो जेसिका उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। वहीं डैनियल सेलिना को अलग अलग तरह से परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे और तंग करता तभी वहाँ पर बावर्ची आकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेसिका को भी पता चल जाता है कि जॉन वहाँ से भागने वाला है। वो समझ चुकी थी कि जॉन सेलिना से प्यार करता है, इसलिए वो भी उसे परमिशन दे देती है कि तुम उसी के साथ ही खुश रहो। उधर बावर्ची सेलिना को लेकर फेरी तक पहुंचता है, लेकिन जॉन अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। फिर कुछ देर बाद जब जॉन वहां पर आता है तो बावर्ची उसे बताता है कि सेलिना को लगा कि तुमने उसे फिर से धोखा दे दिया, इसलिए वो ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चली गई। अब जॉन उसे ढूंढने निकल जाता है और अगले दिन उसे सेलिना मिल जाती है। अब इससे पहले कि वो वहां से आगे जाते, डैनियल दूसरे गाँव से भी वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें बांध देता है।
जिसके बाद वो सेलिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब जॉन उसे बचाने लगता है लेकिन डैनियल उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो जॉन को जान से मारने ही वाला था कि तभी कहीं से जहरीले तीर आकर उस पर लगते हैं जो कि वहाँ के गांव वालों ने चलाए थे, और ये वही गांव वाले थे जिनकी जान कई सालों पहले जॉन और सेलिना ने बचाई थी। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन और सेलिना उसी गांव में रहने का फैसला कर लेते हैं, और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।